नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजमोहन स्वागत करता हूं आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो सीरीज़ का अगला वीडियो मैं लेकर आ गया हूं। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के सभी भागों के बारे में पढ़ेंगे। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, परंतु समय समय पर किए गए संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुछ भाग जोड़े भी गए और कुछ भाग निरस्त भी किए गए। अगर अभी क्रम से देखा जाए तो अभी भी 22 भाग ही हैं, लेकिन इसमें कुछ उपभाग जोड़े गए हैं। तो आइए दोस्तों, आज भारतीय संविधान के सभी भागों को हम एक एक करके समझते हैं। भारतीय संविधान के भाग, यहाँ 3 कॉलम मैंने दिया है। इसमें पहला में भाग, दूसरे कॉलम में है उस भाग में किस विषय की चर्चा की गई है, और तीसरे कॉलम में है अनुच्छेद कि उस विषय पर किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उसमें वर्णन किया गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। भारत राज्यों का एक संघ है। इससे संबंधित जितने भी नियम हैं वो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक वर्णन किया गया। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया। भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, किन लोगों को मिलेगी, और कौन लोग भारतीय नागरिकता ले सकते हैं, भारतीय नागरिकता लेने के क्या नियम हैं, और भारतीय नागरिकता खोने के क्या नियम है, वो सब अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में दिया गया, जो कि भाग 2 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, मूल अधिकार का वर्णन किया गया, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित किया गया। इन सभी अनुच्छेदों को हम आगे के वीडियो में एक एक करके सब पढ़ेंगे। चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन किया गया। भाग 4 क 4A, इसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। यह मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया, और इसमें मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं उन्हें 51 का अनुच्छेद में लिखा गया। अगला है भाग 5, इसमें संघ का वर्णन किया गया। संघ यानी पूरा केंद्र सरकार का वर्णन किया गया। इसमें कार्यपालिका का वर्णन है, संसद का वर्णन है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में है, संघ की न्यायपालिका के बारे में, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में है, जो कि कुल अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक पूरे 100 अनुच्छेद इसमें हैं। इसमें कि अलग अलग सबका अनुच्छेद यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसे। अगला भाग है छठा भाग, इसमें राज्य सरकार का वर्णन किया गया। इसमें साधारण, इसमें राज्यपाल की पद के बारे में है, फिर कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, फिर विधानमंडल, जैसे केंद्र में संसद हुआ उसी तरह से राज्य में विधानमंडल हुआ, फिर राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, उच्च न्यायालय के बारे में, और फिर अधीनस्थ न्यायालय, इन सब के बारे में अलग अलग चर्चा की गई है। और इसमें कुल अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक के अनुच्छेदों को लिया गया। अगला है भाग 7, इसमें राज्यों का समूह के बारे में दिया गया था। 1950 में भारतीय संघ में जितने भी राज्य थे उन सभी को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था: भाग क, भाग ख, भाग घ और घ। तो राज्यों का जो समूह का जो वितरण किया गया था वो इसी भाग में उसका वर्णन किया गया था। भाग 7 में और भाग 9 में भी किया गया था। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसे निरस्त कर दिया गया, भाग 7 को भी, और साथ ही साथ भाग 9 को भी, क्योंकि उसके बाद फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आया था और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में वो कमेटी गठित हुई थी, और इसमें अनुच्छेद था 238 जिससे कि
जब ये पूरा भाग ही निरस्त हो गया तो ये अनुच्छेद भी निरस्त हो गया। अगला भाग है 8। इसमें संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें 239 से 242 तक के अनुच्छेद हैं। अगला भाग 9, जैसा मैंने अभी बताया कि 7वें संविधान संशोधन 1956 में भाग 9 को निरस्त कर दिया गया था। राज्यों के समूह के भाग घ में जो राज्य थे उनसे संबंधित प्रावधान भाग 9 में थे, लेकिन उसे बाद में निरस्त कर दिया गया 1956 में। और फिर जब 73वें संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 में पंचायती राज को जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 में सभी प्रावधानों को लिखा गया है। उसका अगला भाग 9 का क, इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है और इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 9 का ख, इसमें सहकारी समितियों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसे कि 97वें संविधान संशोधन 2012 में इसे जोड़ा गया और ये भी आर्टिकल 243 में ही इसका वर्णन किया गया है। भाग 10, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। SC ST क्षेत्र जो भी होते हैं, ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित करने का। तो उसका वर्णन इसी भाग में किया गया है, भाग 10 में। और इसमें इससे संबंधित आर्टिकल कौन है? अनुच्छेद 244। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उसका वर्णन इस भाग में किया गया और आर्टिकल इसमें 245 से 263। अगला है भाग 12। इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार और बाध्यताएं, इन सब का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 264 से 300। अगला है भाग 13। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसका वर्णन इसमें किया गया है, जो कि अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक है। अगला भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे UPSC, फिर स्टेट PCS, इन सब का वर्णन इसी भाग में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक वर्णित है। फिर इसमें भी एक भाग और बाद में ऐड किया गया, भाग 14 का अधिकरण, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था। इसमें अनुच्छेद है 323 का क और ख। अगला भाग है 15। इसमें निर्वाचन का वर्णन किया गया है। निर्वाचन से संबंधित जितने भी नियम हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है और यह अनुच्छेद 324 से 329 में ये उल्लेखित है। अगला भाग है 16। इसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान के बारे में दिया गया है और ये अनुच्छेद 330 से 342 तक वर्णित है। अगला भाग है 17। इसमें राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है और इसमें 343 अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला भाग है 18। इसमें आपात उपबंध दिया गया है। आपातकाल संबंधित जितने भी मामले हैं, जितने भी नियम हैं, उनका वर्णन भाग 18 में किया गया है। जैसे आपात 3 प्रकार के होते हैं, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। अगला भाग है 19। इसमें प्रकीर्ण के बारे में दिया गया है। यह अनुच्छेद 361 से 67 तक है। अगला भाग है 20, संविधान संशोधन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। यह अनुच्छेद 368 में है। इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, उसी में संविधान संशोधन से रिलेटेड सभी बातें उसमें उल्लिखित हैं। अगला भाग है 21, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध है। इसमें 369 से लेकर 392 तक। और अगला भाग है 22। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
के बारे में दिया गया है, जो कि 393 से 395 तक है। तो ये थे दोस्तों भारतीय संविधान के 22 भाग। आई होप कि आप संविधान के भागों को समझ गए होंगे और इससे अब आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उसे मैं वन लाइनर फॉर्म में बनाकर उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आप उसे भी ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट किया करें। धन्यवाद।